पानीपत की इस खुशहाल धरती पे आप सब पत्रकार भाइयों का श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकानी धाम की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप और हम कोई दो नहीं है। आप प्रगति का एक स्तंभ हैं, हम एक ऑर्गेनाइजर है किसी सभा के भी। यही तालमेल है, यही कामकाज की व्याख्या भी है। श्याम मंदिर का चुलकाना का वार्षिक उत्सव फाल्गुन मेला जो है मार्च के महीने में हुआ करता है। जैसे परिपाटी है, मेला शुरू होने से पहले हम डीसी साहब के पास गए कि जी हमें फोर्स का इंतजाम करवाओ और मेला होगा उसके लिए जैसे नेसेसरी अरेंजमेंट करें। चिट्ठी लिखित में लेके गई, चिट्ठी मेरे पास हाजिर है। डीसी साहब ने पूछा कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना का जो इंतज़ाम है, फेस मास्क पहनना और डिस्टेंस का पालन हो सकता है? हमने कहा जी ये इतने बड़े मेले में डिस्टेंस का पालन तो संभव ही नहीं है। लाखों आदमी आते हैं इसमें, वो ये कहने लगे फिर तो उचित नहीं है। हमने कहते कोई इसमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कमेटी को ज़रूरत है, जो बात असली है वो ये है। फिर वो कहने लगे मेला बंद होना चाहिए। हमने सिख बहादुरी का मेला बंद कराया, कावड़ का इधर लाखों आदमी चलते वो मेला बंद हुआ। मैंने कहा जी हम तो आपकी तरफ हैं, आपका जैसे हुक्म हो वैसे ही करा जाएगा। वो कह लगा ना मेला बंद होना चाहिए, चुनाचे। उनके कहने के मुताबिक हमने भाई अपनी कमेटी की मीटिंग करी कि डीसी साहब का भाई ये ख्याल ये है कहना। सबने एक मत से कहा कि भाई हमें तो देखो श्याम भक्तों का जो हित है वो सर्वप्रिय है। उनके साथ में हमारा भी हौसला हटता है। कितना हौसला हर एक आदमी में हमारे होता है, वो जी ये इंतजाम कर, ये लाइटें लगवा, ये फलाना काम कर। मैं समझता हूँ महीना 20 दिन तो हमारे इसी बात पे लग जाते हैं। आप सब लोगों में से किसी से भी मेला देखा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बिजली का अरेंजमेंट शायद ही किसी जगह होता हो जितना कि श्याम मंदिर में होता है। और फूलों का अरेंजमेंट बहुत जी एक नज़ारा होता है बाबा का। अब ये सब बात बहुत जी करने से पहले हमें उनकी परमिशन आवश्यक है। तो उसके बाद हमने वापस करा। अब ये देखिए कि जिसने दर्शन कर रहे हैं बहुत जी वो पीछे पड़ जाता है। अब ऑर्गेनाइज़र तो ये करे भाई हमने गेट वाले लगा रखे हैं, फिर भी अजी थोड़ा दर्शन कर ले दो। थोड़ा दर्शन और ज़्यादा दर्शन का हमें नहीं। आप यकीन कीजिए मैं खुद जो है बहुत जी अंदर मंदिर में जाने की कभी जिद नहीं करता। मुख्य सेवक होने के बावजूद भी बाहर से ही दर्शन में कोई बात नहीं भाई, कोई दरवाज़ा खोलने की जरूरत है, यही से बाहर से दर्शन कर लेंगे। हमने कमेटी ने ये फैसला कर कि 1 तारीख से लेकर के और 25 को मेला है भाई, 28 तारीख तक अपन बंद रखे। उससे ये स्टडी बंद होने से क्या है कि एक आदमी के मन में जज जाता है जिन्हें दिल्ली से आना, किन्हें बीकानेर से आना कि जी मंदिर बंद है अब मत जाओ। 1 से 28 तक बंद रहेगा। 1 से 28 तक। उसके मुताबिक बाबू जी हमने वो बोर्ड बनवा करके मंदिर पे भी लगवा दिए और आपको सब प्रेस में भी दे दिया कि हाँ जी 1 से 28 तक मंदिर बंद रहेंगे। उसके बाद बाबू जी कुछ और आदमियों ने जो मेरे घर पे भी जो ध्वजा लेके जाते हैं वो मेरे घर पे भी 40 आदमी रात शाम को आ गए। मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा भाई देखो भाई आप और हम में कोई फ़र्क नहीं है। आपका ध्वजा ले जाने का काम है, वहाँ ऑर्गेनाइज करने का हमारा काम है। आप जितने भी पत्रकार भाई हैं, जिस भाई ने नहीं देखा, मेरी विशेष तौर पे आपको प्रार्थना है कि एक बार जाओ ज़रूर। हमारी शान है हमारी हरियाणा की भौजी, ऐसा स्थान धार्मिक स्थान जहाँ कुरुक्षेत्र और चुलकाना धाम जैसी जगह है भौजी, जहाँ शीश का दान हुआ, ये समझो हमारे लिए एक विरासत है। और कितनी तरक्की आज हुई है। अगर जिन भाइयों ने, आपकी तो शायद उतनी उम्र भी नहीं होगी, मैं सन 82 से लगा हुआ इस काम में, सन 82 से। तो आज जो चमक आप देख रहे हो, ये इतनी तरक्की देख रहे हो, तो ये उसका प्रमाण है भौजी कि भाई वहाँ तरक्की है। उसके बाद में उन आगे की कंप्लेंट से डीसी साहब ने वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को लेटर फॉरवर्ड कर दी। मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन आया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, वैसे कि जी आपसे बात करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं थोड़ी देर में आया। मैं गया, उनको बता दिया कि जी ये हालात है। डीसी साहब के पास गए थे कि जी ये गांव के सरपंच और उनके कुछ आदमियों ने ये कहा है,
मैंने कहा देखो जी उनका किसी को आजकल तो स्वतंत्रता है, कहने में तो किसी को है नहीं, जो हकीकत है वो ये है कि डीसी साहब ने इसके लिए मना करा सिटी मजिस्ट्रेट है जी। किसको बना रखा सिटी मजिस्ट्रेट? जिसका फोन आया था समाल खाए नहीं ये पानीपत डीसी साहब के ऑफिस में जो सिटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे उनका है जी। अच्छा रविंद्र कुमार नाम है, पता नहीं क्या है। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी इसमें बताओ हम तो पाबंद हैं, कमेटी का तो ये है कि भी सबका सुख रहे और सरकार माननी चाहिए, उसी में ठीक है। तो वो ये कहने लगे जी ये कहते हैं सरपंच और ये कि भी वो हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम देख लेंगे। मैं कहा जी ये कोई ऐसी बात है कि भी कोई कर लेंगे, हमारा इतना स्टाफ लगता है, क्या कर लेंगे? मैं खुद बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता, लाखों आदमी में कैसे डिस्टेंस कर लोगे आप? मतलब ये बात झूठ बोल के चलना, ऐसा 2-4 लाख आदमी अगर मेले के लिए आ कैसे संभव है? समझा सकते हो? जो बात है ही नहीं वो हो ही नहीं सकती। कहने लगे जी वो ये गुटबंदी मतलब गांव में होते। मैंने कहा जी हम तो मेले से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है, हमें गांव के गुटबंदी से ना तो कोई मतलब, हम तो सिर्फ मंदिर के विकास के और कोई हमारा चिट्ठा नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मंदिर के बारे में क्या फैसला लेना वो हमसे हुक्म करो, और क्या है क्या नहीं ना हम जानते हैं ना हमें पता कुछ। वो फिर उसके बाद कहिए डीसी साहब की चिट्ठी हमें दो, उसकी कॉपी दे दी मैंने। उनके मुताबिक उनका लिखित में पत्र आ गया परसों के लिए मेला बंद, मेला खत्म होगा, मेला नहीं खुल सकेगा, मेला नहीं खुल सकेगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सारी गाइडलाइन उन्होंने मुझे भेजी। मैंने कहा ये हम तो पहले ही कह रहे थे आपको कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये संभव ही नहीं है, आप बंद करो और थोड़ा प्रेस वालों को भी भेज दो। इसीलिए मेरे मन में आया कि भाई क्यों ना आप सब भाइयों के दर्शन भी हो जाएंगे और बाबा का भी नाम हो जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट के साथ देखिए, गवर्नमेंट में क्या है, ये भी सब हमारे साथ ही जैसे किसी को कुर्सी में बैठा तो वो प्रधान हो जाए, किसी को जिम्मेवारी दे तो भाई ऐसे ही डीसी साहब है हमारे ये सब, तो उनसे साथ पाबंद रहना हमारा फर्ज है और सबका हित भी इसी बात में। देखो कोरोना काल हमारी बदकिस्मती बहुत जी, भारतवर्ष के भी ये कोरोना काल हुआ, लाखों आदमी मर तो गई है ना जी, और आज भी बढ़ रहा है, तो प्रिकॉशन तो लेके चलना ही चाहिए। अब मेरी आप सबसे देखो ये प्रार्थना है कि हमारा ये इतना सिद्ध दाम है, ये तो सब कर ही दोगे आप, अगले साल बड़े उत्साह के साथ करेंगे भाई। कमेटी के सदस्यों का भी मन हटता है, देखो भाई रौनक होती है, हमारा सबका इतना होता है, कम से कम सैकड़ों बच्चे उस काम में लगते हैं। तो जहाँ पब्लिक आती है वहाँ हमारा भी मन खराब तो होता ही है भाई, क्या करें। तो अगले साल जब मौका होगा भगवान देवेगा भाई, होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना ये है कि गीता जी में ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि मैं उस व्यक्ति से बहुत खुश हूँ जो मेरे नाम का प्रचार करे। तो मैं आप सब भाइयों से ये कहता हूँ कि हमारा पानीपत का हो भाग्य, आप सब पत्रकार भाई श्याम जी महाराज के बारे में अधिक से अधिक लिखो बहुत, ताकि जन जन तक ये बात आए। ये तो चलो बहुत मामूली बात है, ये तो सूचना ही है। श्याम जी महाराज के बारे में इतना लिखो ताकि बहुत प्रचार फर्क पड़ गया बहुत जी। अब लाखों आदमी आते हैं डे टू डे, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, यहाँ भी रौनक होगी भाई। अदरवाइज 25 साल पहले भाई मैं देखता था कोई आता ही नहीं था। जब हमने यहाँ पानी में चलते चचे को मैं ये सोचता किसको बताऊँ कि श्याम जी कौन है, यकीन वो समय देखा हमने। तो सब प्रचार करो भाई, क्योंकि कलयुग का देवता है भाई श्री कृष्ण जी का। कलयुग में जो आपकी मान्यता करेगा तो उसका हमेशा भला होगा। इसीलिए श्याम जी के बारे में लिखा है कि श्याम जी महाराज हारे के सारे, किसी देवता के बारे में नहीं लिखा, एक इन्हीं के बारे में लिखा है हारे के सारे हैं। तो ये है कि श्याम जी महाराज का और अपने इलाके का, अपने हरियाणा की शान है। मेले के बारे में क्या रहेगा? है जी, मेले के बारे में क्या रहेगा? इसको खाओगे एक तारीख से बंद है। देखो ये मेले का तो निश्चित हो गया। पार्ट बंद हो गई। हाँ जी हाँ। अब लोग जाते हैं कि वहाँ पर गेट पर साथ लगा जाते हैं। देखो जी अब ऐसा ना मेरे भाई जी, मेरी बात ये है कि भाई गेट बंद होने के बाद अब क्यों कोई क्या करता है। देखिए अब सुनिए, इसका भी इलाज बताता हूँ। जब मेला भरता है ना जी, ये हम आंखों से देखते हैं, मेला बंद होने के बाद में लाइनों से आते हैं लोग, बड़ी लोहे की मतलब गाड़ी से लगे दुनिया भर के। अगर आपने देखा हो उसमें भी ये हालत है कि जो आदमी लाइन में नहीं लग सकता वो बहुत गेट के बाजू गेट बंद गेट के आगे चढ़ा देता है।
उसका क्या करें मेरे बताओ। उसको डंडा कहाँ तक मारे। नहीं अब जो है वो जी देखिए ये तो बुद्धिमानी नहीं है। मैं देवी मंदिर के गेट पे जाकर के भाई दीपक लगा दूं तो क्या अच्छी बात है। ये तो श्रद्धा है, श्रद्धा का विषय देखो अब किसी को मना तो कर नहीं सकते भाई तू क्यों कर रहा। जी जी हमारे हिंदुओं में भाई ये भी एक लिख की बनने जी कहूँ को समझ के चलो। अरे भाई घर बैठे पूजा करो ना श्याम जी की। जब अगर नहीं 6 महीने भी तो गुजारे नहीं, 6 महीने में जब लॉकडाउन था तब भी तो गुजारा नहीं गुजारा भाई। अब ऐसे में आप यूँ कहोगे मैं तो वहीं चढ़ा जाऊँगा, अब बताओ क्या करे भाई। नहीं छोकरे साथ मिलते हैं, मैं हर महीने जाता हूँ। नहीं आप समझे नहीं। देखिए बाजार वाला भाई बाजार वाला क्या करेगा, ये हमारा काम मंदिर का काम नहीं है। मंदिर की कोई दुकान नहीं कि जो भी ये हम देते हो किसी को ना। सेवा में बैठे हैं जी। इस बार मेला लगेगा नहीं। मेला तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल। अच्छा प्रशासन की तरफ से कोई देखिए हमारा खुद ही मन नहीं है कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों करने का ऐसा काम। लोग पता नहीं कौन भाजी झल से माजा फायदा क्या भाजी। बड़ी भीड़ होती है, 30,000 आदमी तो उसमें बैठते हैं संगीत में जब वो खत्म होती है। तो किसको कहोगे आप बताओ। डिस्टेंस के साथ वहाँ खबर से खबर चमकता है। तो जो उचित नहीं है उसको मानना चाहिए। जिद करने की इसमें कोई बात ही नहीं है। तो सरपंच वगैरह भी कौन ना करना करेगा। देखो ऐसा ना जी, हर आदमी स्वतंत्र है, हर एक तो कभी गई क्यों बंद कर दिया जी। पंचायत तो वैसे ही बंद हो अब सवाल ये है कि भाई कोई का तो इलाज यही है कि भाई आप रिप्रेजेंट उसके बाद जाके बात कर लो। भाई हमने तो जो कहना था, जो हमारे पर्सनली बात करी हमने तो बता दी, फिर भी गए हुए तो उन्होंने चिट्ठा दे दिया। हमसे पूरी एक्सप्लेनेशन पूछ ली, गवर्नमेंट की तरफ से नोट भी आया गया कि जी ठीक है बंद रहेगा, कोई खोलने का काम नहीं। तो और उचित भी है। देखिए ये ईश्वर करे भाई ये जो तकलीफ का टाइम है बहुत गुजर जाए, फिर किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे मेला किसको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, क्या हमें उत्साह नहीं है क्या। ये सब कोई है। उनसे ज़्यादा हमें उत्साह है भाई जी, जो सारे साल लगे रहते हैं इसके अंदर। कभी मेला हो, लाखों आदमी आवे, बच्चों समेत आवे, अपनी मान्यताएं पूरी करके जाते हैं। तो मेला तो इस बार लगेगा नहीं और ना लगना चाहिए। अब तो और कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब तो ये कि अगले साल ईश्वर करे भाई ये सब खत्म हो, टीकाकरण भी हो ही रहा है, फिर उत्साह के साथ मनाएंगे। बाकी तो यही है। एक संदेश और देना है समाज के लिए कि इस कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के अनुसार वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और कल से पानीपत में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है जी। मैं भी उसमें अपना इंजेक्शन ले चुका हूँ जी। तो मेरा सब भाइयों से प्रार्थना है कि जो अबव 60 है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में जाके टीका जरूर लगवाएं। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। आप इस बीमारी से लड़ने के लिए, बचने के लिए, औरों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जरूर। सब पेपरों में दिया है आपने भी, ये वैसे खुली है गवर्नमेंट की तरफ से आई है। ठीक है जी। तो हम लोग बचने चाहिए, जितना बचेंगे उतना भाई आराम होगा बस, और क्या। इस सब खबर के साथ साथ फिर बेनती कि बाबा का नाम का प्रचार होना चाहिए भाई, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और प्रचार होगा बाबा का। नाम हो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं श्याम मंदिर सेवा समिति का मुख्य सेवक श्री नरेश कुमार सिंगला जी, नरेश सिंगला, हमारे सचिव महोदय विजय अग्रवाल जी, विशेष सेवक रोशन लाल जी, हमारे कैशियर नफे सिंह जी, प्रवीण गवर्निंग खान, बॉडी के मेंबर प्रवीण जी, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण भाई, और आप सब तो और मनोज जी का है, वो भी सहयोगी हमारे सदस्य रही है। मनोज सिंगला जी। ये हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं। आप सबकी तसल्ली के लिए खूब तरक्की है बाबा के मंदिर में, बहुत संतुष्ट है भाई मन। 2 लाइन और लिखे अब तो मन ये है कि और बढ़िया हो काम। एकादशी और द्वादशी को सभी सभी जो श्याम बाबा के भक्त हैं उनसे अनुरोध है अपने घर में रह के श्याम बाबा का गुणगान करें, प्रचार करें, भक्ति करें, उनके आयोजन को अपने घर में उसको फील करें, महसूस करें और वहीं मनाएं। बहुत फ़ोन हमें रोज आते हैं, आज जोड़ते हैं हम भी कि भाई ना कल थोड़ी देर का गेट ही बंद रहेगा, थोड़ी देर चुलखाना धाम पर मेले को लेकर जो है आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की